हेलो एंड वेलकम टू दी वर्ल्ड वाइड पोस्ट। दोस्तों, यूएसए चाइना को लेकर बड़ी खबर निकल कर आ रही है। एक तरफ रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, तो दूसरी तरफ इजराइल फिलिस्तीन का वॉर चल रहा है, तो तीसरी तरफ चाइना ताइवान का खतरा सर पर मंडरा रहा है। ये इंडो पैसिफिक के लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। इस वीक यूएसए ने इंडो पैसिफिक रीजन में ह्यूज चेंजेस किया है ताकि चाइना को क्रैकडाउन कर सके। यहाँ पर यूएसए ने ना क्वाड ऑकस जैसे ग्रुप के बाद एक स्क्वाड नाम का ग्रुप बनाया है। जी हाँ, स्क्वाड। और वजह क्या है तो देखिए, कुछ दिन पहले साउथ चाइना सी में चाइना और फिलीपींस फिर से टकरा गए थे। चाइनीज कोस्ट गार्ड ने फिलीपींस की नेवल शिप पर निशाना बनाया। चाइनीज नेवल ने पानी के तोपों से गोलियां चलाई थी फिलीपींस की बोट पर और फिलीपींस की शिप को नुकसान पहुंचाया था। मैं चाहता हूं कि पहले आप वो वीडियो क्लिप को देखें। ये कुछ इस तरह से निशाना बना रहे हैं, कंटिन्यू पानी बरसाते जा रहे हैं इनके ऊपर। याद रखना, ये हरकत चाइना के लिए आम बात हो गई है और ये चाइना की आदत भी बन चुकी है। क्या आपको पता है कि कितनी बार चाइना ने ये किया है, फिलीपींस शिप को निशाना बनाया है? पिछले 4 महीने में ना कम से कम 20 बार चाइना ने टारगेट किया था और मुझे पर्सनली लगता है कि ये रुकने वाला बिल्कुल भी नहीं है। तो अब यहाँ पर आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि जी अब इसका सोल्यूशन क्या है? चाइनीज के इन हमलों का जवाब कैसे दिया जाना चाहिए? क्योंकि आज फिलीपींस के साथ ऐसा हो रहा है, चाइना ऐसी हरकत कर रहा है, तो कल को चाइना इंडिया के साथ भी ऐसा कर सकता है। और रिसेंटली सुनने में आया है कि चाइना ने अपने नेवल फोर्स को और भी ज्यादा बढ़ाया है। पास्ट में मैंने इसके रिलेटेड एक वीडियो भी बनाई है। शांगडॉन फुजियान जैसे खतरनाक एयरक्राफ्ट करियर को वो अपनी नेवल में शामिल कर रहा है। तो देखिए, इसका सॉल्यूशन यूएसए ने ढूंढ निकाला है। अमेरिका को लगता है कि उनके पास जवाब है। एक नया रीजनल अलायंस यहाँ यूएसए के द्वारा बनाया गया है। यूएसए के पास ऑलरेडी पहले क्वाड और ऑकस था, प्लस जापान को यहाँ पर ऑकस में इंटीग्रेट करने की भी बात हो रही है। बट यूएसए ने एक और नया ग्रुप बना लिया है एक नए नाम के साथ। उसका नाम है द स्क्वाड, SQUAD। ध्यान रखना, मैं क्वाड वाली बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ, मैं स्क्वाड वाली बात कर रहा हूँ। आप दोनों में कंफ्यूज मत हो जाना। ये स्क्वाड एक इनफॉर्मल निकनेम है जो पेंटागन के ऑफिशियल्स ने दिया है। 4 देश है इसमें, इस स्क्वाड में अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस। और इस अलायंस का मकसद क्या है? इंडो पैसिफिक को बचाना है। और ये कैसे होगा? इमेजिन करो गाइस, आपके पास अपना पर्सनल बॉडीगार्ड है। आपने एक सिक्योरिटी टीम को हायर किया है जो आपको प्रोटेक्ट करती है, आपके आसपास के सराउंडिंग को, हलचल को मॉनिटर करती है और आपकी सिक्योरिटी को हर जगह इंश्योर करती है। इससे आप ना सेफ फील करते हो और आप अपनी डेली लाइफ की एक्टिविटीज और वर्क पर ध्यान भी अच्छी तरह से देते हो। ठीक ऐसे ही स्क्वाड काम करेगा, एकदम बॉडीगार्ड वाला काम करेगा। अगर मैं थोड़ा सा स्क्वाड से हटकर क्वाड की बात करूं तो क्वाड में 3 मेंबर्स थे प्लस इंडिया। तो ठीक सेम ऐसे ही स्क्वाड में फिलीपींस इंडिया की पोजीशन पर है और स्क्वाड का मानना है कि वो इंडिपेंडेंट नेविगेशन को बनाए रखने का काम करेगा। यहाँ पर ये इनका मकसद है। स्क्वाड ने अपना पहला मिलिट्री ड्रिल पिछले महीने किया था। ये एक साथ मैरिटाइम पेट्रोल भी किए थे ताकि ये चाइना के कब्जा करने वाले गुंडों को लाइन पर ला सके। और अब वो इन ड्रिल्स को बढ़ाना चाहते हैं। हवाई में कल ही इन सब देश के डिफेंस मिनिस्टर आपस में मुलाकात करते हैं और मुझे अच्छी तरह से याद है लास्ट टाइम सिंगापुर में ऑस्ट्रेलिया, जापान, फिलीपींस और यूनाइटेड स्टेट्स के डिफेंस मिनिस्टर ने पहली बार एक साथ मुलाकात की थी, मीटिंग की थी वहां पर। आज इन सबका ये नेक्स्ट मीटिंग है, यानी दूसरी बार मीटिंग है। स्क्वाड ने चाइना का जवाब देने का इरादा किया है। स्क्वाड का प्लान 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ओके, पहला पार्ट है मिलिट्री ड्रिल्स, जिसमें वो अक्सर एक्सरसाइज करेंगे ताकि सब मिलके अच्छे से काम कर सके, एक आइडिया मिल जाए उन्हें। दूसरा हिस्सा है मनीला की सिक्योरिटी को स्ट्रांग बनाना। एक्चुअली मनीला फिलीपींस का कैपिटल है, तो कहने के लिए मनीला इस्तेमाल होता है, समझने के लिए। फिलीपींस अपनी सिक्योरिटी को मॉडर्नाइज करना चाहता है। फिलीपींस अपने सिक्योरिटी पर $35 बिलियन लगाना चाहता है अगले 10 साल में। लेकिन ये $35 बिलियन कहाँ जाएंगे, किस देश में जाएंगे, किस देश से फिलीपींस खरीदेगा, ये एक बड़ा क्वेश्चन है गाइस। लेकिन इंडिया जरूर फिलीपींस की लिस्ट में शामिल होगा, क्योंकि जिन देशों के पास लोअर बजट होता है ना, इंडियन डिफेंस इक्विपमेंट उन देशों के लिए बेस्ट प्रायोरिटी होती है। और यहाँ तक कि फिलीपींस ने इंडिया से ब्रह्मोस मिसाइल को परचेज भी किया था और इसकी डिलीवरी इंडिया ने अप्रैल 2024 में कर दी है। और हमारे जो वेपन्स है गाइस काफी ज्यादा मतलब प्योर होते हैं, ऐसा नहीं कि ये चाइना की तरह चीप होते हैं। और अगर स्क्वाड के पर्सपेक्टिव से बोलूं तो स्क्वाड फिलीपींस की मदद किस तरह से करेगा, क्या क्या यहाँ पर यूएसए डिफेंस इक्विपमेंट प्रोवाइड करेगा स्क्वाड को, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि स्क्वाड ने ना सिक्योरिटी असिस्टेंट देने का एग्रीमेंट तो कर लिया है,
लेकिन कंडीशंस अभी तक चल रही है इनके पास। और ज़रूरी बात यह है कि चाइना सभी डेवलपमेंट्स को ना बहुत ध्यान से मॉनिटर कर रहा है। ये उम्मीद है कि बीजिंग स्क्वाड का रिटेलिएट जवाब देगा। असल बात यह है कि चाइना साउथ चाइना सी में ना बहुत बड़ा लंबी प्लानिंग लेकर चल रहा है। वहां उनका बड़ा मिलिट्री प्रेजेंस है। सिर्फ फिलीपींस नहीं, 50 चाइनीज शिप और वेजल का हिसाब किया है। और इसमें और भी ज्यादा ट्विस्ट ये है कि फिलीपींस ताइवान के बहुत ज्यादा करीब आता है, तो चाइना ने यहाँ पर 3 आइलैंड को मिलिट्री बेस में बदल दिया है। सोचिए, 3 आइलैंड को यहाँ पर चाइना ने मिलिट्री बेस में कन्वर्ट कर दिया है, तो ये बहुत ज्यादा शॉकिंग है। और इन आइलैंड का नाम सुब्बी रीफ, फायरी क्रॉस रीफ और मिसचीफ रीफ, ये 3 चाइनीज आइलैंड ना वो सब ताइवान के करीब आते हैं। और ताइवान कहता है कि वहां की चाइनीज बेस बहुत बड़ी है। जापान भी कहता है कि चाइना ने इनके आइलैंड को कब्जा किया है। और बोला जाता है कि चाइना के पास पैरिसल आइलैंड में 20 चाइनीज मिलिट्री आउटपोस्ट है। ये सब तो मैंने कह दिया। अगर आप इन सबको दूसरे एंगल से देखोगे ना, तो बेसिकली PLA ने सारे रीजनल प्लेयर्स को घेर लिया है ताकि फिलीपींस को, साउथ कोरिया को, जापान जैसे और भी ज्यादा देशों को चेकमेट कर रख सके। लेकिन चाइना ये सब ताइवान पर कब्जा करने की प्लानिंग कर रहा है, ये इनका पार्ट है। आप ही सोचिए, चाइना आने वाले कुछ ही सालों में अपने नेवल बेस में 5 से 6 एयरक्राफ्ट करियर बढ़ाने वाला है, जो अपने आप में बहुत ज्यादा एडवांस करियर है। इसका नाम फुजियान है। ये चाइना का अब तक का बहुत ज्यादा पावरफुल एयरक्राफ्ट करियर है। फिर दूसरी तरफ चाइना आइलैंड को मिलिट्री बेसिस में बदल रहा है ताकि वो USA के अलाई कंट्रीज के करीब आ सके, उनको घेर सके। चाइना ये सब ताइवान पर कब्जा करने के लिए कर रहा है ताकि जब USA और उसके अलाइज ताइवान की मदद करने आएंगे तो चाइना इन्हें चेकमेट कर सकता है। ये चाइना की बहुत बड़ी लंबी प्लानिंग है, जो ये अब से नहीं बहुत पहले से मैनेज कर सोच कर एक सिस्टम के साथ आगे बढ़ रहा है। ये हो सकता है पॉसिबिलिटी से। खैर, इसलिए हमें 2040 तक वेट करना पड़ेगा। चाइना या तो 2040 से पहले या उसके बाद ताइवान पर अटैक कर सकता है। अगर इंडिया के पर्सपेक्टिव से बोलूं तो इंडिया को नेवल फोर्सेस में और भी ज्यादा ना स्टॉबर एयरक्राफ्ट करियर को बढ़ाना होगा। न्यूक्लियर सबमरीन्स को हमें बढ़ाना होगा, वो भी हाई नंबर्स में, वरना यहाँ पर चाइना को प्लस पॉइंट मिल जाएगा, चाइना को एज मिल जाएगी। और ये बात बोलना जरूरी है कि इंडिया को स्पेशली सेमीकंडक्टर के केस में इंडिजीनियसली डेवलप करने की बहुत ज्यादा जरूरत है ताकि इंडिया को चाइनीज वॉर के टाइम कोई दिक्कत का सामना ना हो। तो ये कुछ अपडेट्स थी गाइस जो मैंने आप तक लाया है। आपके व्यूज क्या है नीचे लिखिएगा कमेंट सेक्शन में, मैं उन्हें हार्ट दे दूंगा। और अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव दिखे तो इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर हियरिंग एंड आई ऑलवेज से गॉड ब्लेस यू ऑल।